टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। हमने अपनी अभी तक की जीएसटी न्यूज़ में डिस्कस किया है कि जीएसटी 9 के बेसिक डिटेल्स और पार्ट 2 यानी कि बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर की डिटेल किस प्रकार फिल करनी है। इसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस जीएसटी न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएसटी 9 का टेबल 4C किस प्रकार फिल करना है, यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई या फिर एक्सपोर्ट सप्लाई जिसके ऊपर के आपने जीएसटी पे किया है। यदि आप जीएसटी 9 की टेबल 4C के इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट्स की एग्रीगेट वैल्यू दिखानी है, लेकिन यहाँ पे जो सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स को की गई है या डेवलपर को की गई है वो यहाँ पे नहीं आएगी। 4C में आपको यहाँ पे उस एक्सपोर्ट की वैल्यू दिखानी है जिसपे कि आपने जीएसटी पे किया है और अपनी जीएसटी के रिटर्न्स में डिक्लेयर किया है। यदि आप जीएसटी 9 के इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो उसमें कहा गया है कि यहाँ पे आपको यानी कि टेबल 4C में जो डिटेल भरेंगे उसके लिए आप जीएसटीआर 1 का टेबल 6A में जो आपने डेटा फीड किया है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार आप जीएसटीआर 1 का टेबल 6 यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कि आपने जीरो रेटेड सप्लाई और डीम्ड एक्सपोर्ट से रिलेटेड सप्लाई को डिक्लेयर किया है। यह है टेबल 6A यानी कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड सप्लाई आपने डिक्लेयर यहाँ पे की है अपनी जीएसटीआर 1 के रिटर्न्स में। इस डेटा को आप जीएसटीआर 9 के टेबल 4C को फिल करने में यूज़ करेंगे। इस प्रकार जब आप जीएसटीआर 9 का टेबल 4C फिल करेंगे तो उसमें आपको जीएसटीआर 3B का डेटा यूज़ नहीं करना है बल्कि जीएसटीआर 1 का डेटा यूज़ करना है जो कि अपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के अंदर अपनी जीएसटी के रिटर्न्स में डिक्लेयर किया है और जिसपे कि आपने जीएसटी पे किया है। इस प्रकार आपको जीएसटी 9 के टेबल 4C के अंतर्गत यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई के अंतर्गत वह सप्लाई दिखानी है जो कि आपने एक्सपोर्ट की है आउट ऑफ इंडिया, भले ही वह गुड्स का एक्सपोर्ट हो या फिर सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एक्सपोर्ट किस प्रकार किया जा सकता है, इसके लिए सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में बताया गया है IGST एक्ट के, जो कि यह कहता है कि आप गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट बिना जीएसटी पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू करनी होती है या फिर आप गुड्स और सर्विस का एक्सपोर्ट IGST पे करने के बाद कर सकते हैं और बाद में उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार आपने जो एक्सपोर्ट गुड्स या फिर सर्विसेज का जीएसटी पेमेंट करने के बाद किया है उसका डिस्क्लोजर टेबल 4C में आएगा, यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सक्लूडिंग सप्लाईज टू SEZ यूनिट्स। जो अपने एक्सपोर्ट बिना जीएसटी की पेमेंट के किया है उसका डिस्क्लोजर इस टेबल में नहीं आएगा, जीएसटी 9 के टेबल 4C में नहीं आएगा। जो आपने जीरो रेटेड सप्लाई यानी कि एक्सपोर्ट बिना जीएसटी की पेमेंट के की है उसका डिस्क्लोजर जीएसटी 9 के टेबल 5A में आएगा। यदि आप जीएसटी एक्ट को देखते हैं तो वहाँ पे एक्सपोर्ट कई प्रकार का हो सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया या फिर सप्लाई में टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट। टेबल 4C के अंतर्गत आपको वह सप्लाई ही दिखानी है जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। यदि आपने SEZ को सप्लाई की है, डीम्ड एक्सपोर्ट किया है तो उसकी रिपोर्टिंग टेबल 4C में नहीं होगा। जो आपने सप्लाई SEZ यूनिट को की है जीएसटी की पेमेंट करने के बाद उसका डिस्क्लोजर जीएसटी 9 के टेबल 4D में होगा। जो आपने एक्सपोर्ट SEZ यूनिट को किया है बिना जीएसटी की पेमेंट के उसका डिस्क्लोजर जीएसटी 9 के टेबल 5B में होगा। जो आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया है उसका डिस्क्लोजर जीएसटी 9 के टेबल 4E में होगा। जो आपने अमेंडमेंट्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स एक्सपोर्ट से रिलेटेड किए हैं उसकी जो डिटेल है वो जीएसटी 9 के टेबल 4I से लेके 4L के बीच में आएगी। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अक्टूबर 2017 में आपने एक्सपोर्ट किया और 80,000 रुपीज़ की जो इनवॉइस है उसे आपने जीएसटी 1 के टेबल 6A में नहीं दिखाया है, जिसे कि आप मई 2018 के अंदर दिखाते हैं तो इसका डिस्क्लोजर जीएसटी 9 के टेबल 4C में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वह डेटा ही रिपोर्ट करना है जो कि आप जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर कर चुके हैं।
31 मार्च 2018 तक के पीरियड के लिए जो भी रेक्टिफिकेशन उसके बाद की गई है उसका डिस्क्लोजर GSTN-9 के टेबल 4C में नहीं आएगा। जो भी अमेंडमेंट आपने फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की है अप्रैल से सितंबर 2018 के बीच में पिछले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, उसका डिस्क्लोजर आप GSTN-9 के टेबल 10 में दिखा सकते हैं। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट GST के पेमेंट के बाद किया है नवंबर 2017 में, लेकिन जो वैल्यू है वो गलती से 15 लाख रुपया दिखा दी जबकि वैल्यू 20 लाख रुपया थी, जिसे कि आपने मार्च 2018 में रेक्टिफाई किया है। इस केस में आपको GSTN-9 के टेबल 4C में जो डिक्लेयर करना है वो 20 लाख रुपीज़ डिक्लेयर करना है, क्योंकि आपने जो रेक्टिफिकेशन है वो 31 मार्च 2018 तक के पीरियड के लिए कर दी थी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने मार्च 2018 में जब GSTN-1 का टेबल 6 भी भरा तो उसमें आपने सप्लाई को जो कि आपने एक्सपोर्ट की थी उसे गलती से SEZ सप्लाई दिखा दिया है, जिसे कि आपने अप्रैल 2018 में रेक्टिफाई कर दिया है और वैल्यू 60,000 थी। तो उस केस में आपको GSTN-9 के टेबल 4C में यह डेटा नहीं दिखाना है, क्योंकि 31 मार्च 2018 तक आपने जो GST की रिटर्न फाइल की हैं उसमें आपने यह सप्लाई SEZ सप्लाई दिखाई है, इसलिए यहाँ पे 4C में यह जो डिस्क्लोज़र है 60,000 रुपीज़ का वो नहीं आएगा। जो वैल्यू आपने गलती से SEZ सप्लाई दिखा दी है अपने रिटर्न्स में 31 मार्च 2018 तक की पीरियड के लिए जो फाइल की है उसे आप GSTN-9 के टेबल 4D में दिखा सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च 2018 तक आपने यह सप्लाई SEZ में दिखाई है, इसलिए आपको यह सप्लाई GSTN-9 के टेबल 4D में दिखानी है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने क्रेडिट नोट मार्च 2018 में इशू किए 7 लाख रुपीज़ के, और जो सप्लाई थी यानी कि जो एक्सपोर्ट था वो जनवरी 2018 में कर दिया था 10 लाख रुपए का। इस केस में आपने जो एक्सपोर्ट किया था वो GST की पेमेंट करने के बाद किया था। इस केस में आपको क्रेडिट नोट नेट करके नहीं दिखाना है GSTN-9 के टेबल 4C में, बल्कि इसका जो डिस्क्लोज़र है क्रेडिट नोट का वो सेपरेटली आएगा। इसके लिए GSTN-9 में टेबल 4I के अंतर्गत आपको दिखाना है, यानी कि जो क्रेडिट नोट मार्च 2018 में आपने इशू कर दिया है उसका डिस्क्लोज़र आपको टेबल 4 के अंतर्गत जो I पार्ट दिया गया है उसके अंदर आपको क्रेडिट नोट का डिस्क्लोज़र दिखाना है। अब हम देख लेते हैं कि यदि आपने एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में अमेंडमेंट की है तो उसका डिस्क्लोज़र GSTN-9 में किस प्रकार आएगा। सबसे पहले तो यदि आपने जुलाई 2017 से मार्च 2018 के पीरियड के लिए जो GSTN-1 फाइल किया है, यदि आपने उसमें यह अमेंडमेंट रिपोर्ट कर दी है तो डिस्क्लोज़र किस प्रकार आएगा। यदि आपने यह जो अमेंडमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के ख़त्म होने के बाद की जो रिटर्न्स फाइल की हैं अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 के अंदर, यदि आपने उसमें यह अमेंडमेंट दिखाई है और ये जो अमेंडमेंट है वो पिछले साल से बिलोंग करती है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से, तो इसका डिस्क्लोज़र किस प्रकार आएगा। चलिए डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में ही आपने अमेंडमेंट कर ली है और उसे GST के रिटर्न में दिखा दिया है। जैसे कि इनवाइस 10 फरवरी 2018 से थी, पहले आपने GSTN-1 में यह इनवाइस दिखाई फरवरी 2018 में, उसके बाद अमेंडमेंट आपने मार्च 2018 में दिखाई। इस प्रकार सेम फाइनेंशियल ईयर में आपने अमेंडमेंट दिखाई है। इसे GSTN-9 के टेबल 4C में डिक्लेयर नहीं करना है। यहाँ पे जीरो रेटर सप्लाई के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं आएगी, बल्कि यह अमेंडमेंट आएगी GSTN-9 के टेबल 4K या फिर 4L में, यानी कि यदि टैक्स इंक्रीज़ होता है तो 4K में, यदि डिक्रीज़ होता है तो 4L में। यदि आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में अमेंडमेंट दिखा दी है तो उस केस में आप GSTR-1 का टेबल 9A और 9C यूज़ कर सकते हैं GSTR-9 को फिल करने के लिए। यह है GSTR-1 का टेबल 9A और 9C, यानी कि जो अमेंडमेंट आपने ड्यूरिंग द ईयर दिखाई है GST के रिटर्न में, यहाँ का डेटा आप यूज़ करेंगे अपनी GSTR-9 के टेबल 4K और 4L को फिल करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि आप अमेंडमेंट अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 के पीरियड के लिए जो GSTR-1 फाइल करते हैं उसमें करते हैं, और जो ट्रांजैक्शन है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18,
उस केस में आपको यह अमेंडमेंट जीएसटी 9 के टेबल 4 के और 4L में नहीं दिखानी है। इस केस में आपको यह अमेंडमेंट जीएसटी 9 के टेबल 10 या फिर टेबल 11 में दिखानी है, यानी कि जो अमेंडमेंट आपने अप्रैल से सितंबर 2018 के पीरियड में की है और वह पिछले फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करती है, उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे आएगा। चलिए डिस्कस करते हैं कि एडवांसेस पर जीएसटी आपको किस प्रकार पे करना है। जब जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट किया गया था तो स्टार्टिंग से आपको एडवांस जो रिसीव करते थे उस पर जीएसटी पे करना था। उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 40/2017 सेंट्रल टैक्स इशू किया 30 अक्टूबर 2017, जिसमें कि उन टैक्स पेयर को एडवांसेस पर जीएसटी पे करने से छूट दे दी सरकार ने, जो कि गुड्स के लिए एडवांस लेते हैं और जिनकी के एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक रहती है। उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 सेंट्रल टैक्स इशू किया, जिसमें कि उन टैक्स पेयर को एडवांसेस पर जीएसटी पे करने से छूट दे दी जो कि गुड्स के लिए एडवांस रिसीव करते हैं। लेकिन सर्विसेज के लिए यदि एडवांस रिसीव किया जाता है तो जीएसटी पे करना ही है। एडवांसेस पर जीएसटी किस प्रकार पे करना है, हम इसे एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। एडवांसेस या तो आप गुड्स के लिए ले सकते हैं या फिर सर्विसेज के लिए ले सकते हैं। यदि आपने जीएसटी एक्ट आने से पहले सर्विसेज के लिए एडवांस लिया है तो जीएसटी के रिटर्न में नहीं जाएगा, लेकिन यदि जीएसटी एक्ट आने के बाद 1 जुलाई 2017 से आपने सर्विसेज के लिए एडवांस लिया है तो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है और आपको जीएसटी के रिटर्न में उसे दिखाना है। जो एडवांस अपने गुड्स के लिए लिया है उसे हमें बाइफरकेट करना है कि क्या वह 1 जुलाई 2017 से पहले रिसीव किया गया है या फिर 1 जुलाई 2017 से 12 अक्टूबर 2017 तक रिसीव किया गया है या फिर 13 अक्टूबर 2017 से 14 नवंबर 2017 के बीच में रिसीव किया गया है या फिर 15 नवंबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक रिसीव किया गया है। जो एडवांस 1 जुलाई 2017 से पहले लिया गया है उसे आप जीएसटी के रिटर्न में रिपोर्ट नहीं करेंगे। जो एडवांस आपने 1 जुलाई 2017 से 12 अक्टूबर 2017 के बीच में लिया है वह जीएसटी के एक्ट के अंतर्गत टैक्सेबल है और उसे आपको जीएसटी के रिटर्न में दिखाना होगा। जो एडवांस 13 अक्टूबर से 2017 से 14 नवंबर 2017 के बीच में लिया गया है वह एग्जम्प्ट है यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक रहती है, और जो एडवांस 15 नवंबर 2017 के बाद लिया गया है गुड्स के लिए वह जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एग्जम्प्ट है। अब हम देख लेते हैं कि एडवांसेस को जीएसटी 9 में किस प्रकार रिपोर्ट करना है। यदि आपने एडवांसेस पर जीएसटी पे कर दिया है और एडवांसेस एडजस्ट कर लिए हैं ड्यूरिंग द ईयर और आपने इनवाइस इशू कर दी है, या फिर एडवांसेस अनएडजस्टेड हैं ड्यूरिंग द ईयर और आपने इनवाइस इशू नहीं की है, ये दो केसेस होंगे। यदि आपने एडवांस को एडजस्ट कर दिया है तो उस केस में जीएसटी 9 के टेबल 4C में आपको डिस्क्लोजर करना है, और यदि एडवांसेस अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में जीएसटी 9 के टेबल 4F में आपको यह डिस्क्लोजर करना है। इस प्रकार यह है जीएसटी 9 का टेबल 4C, जहाँ पे कि जो एडवांसेस अनएडजस्टेड है वो यहाँ पे नहीं आएंगे, बल्कि वह एडवांस जो कि आपने एडजस्ट कर दिया है और इनवाइस आपने इशू कर दी है उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे आएगा। जो एडवांसेस अनएडजस्टेड हैं और जिनके ऊपर के आपने जीएसटी पे किया है और जिनके लिए कि आपने कोई इनवाइस इशू नहीं की है उसका डिस्क्लोजर आपको जीएसटी 9 के टेबल 4F में करना है। यदि आप जीएसटी 9 के इंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो टेबल 4F के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो अनएडजस्टेड एडवांस है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। इसके लिए आप जीएसटी 1 का टेबल 11A में जो डेटा आपने फीड किया है और जीएसटी के रिटर्न्स में डिक्लेयर किया है उसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यह है जीएसटी 1 का टेबल 11, जो कि आपने जब जीएसटी के रिटर्न को फाइल किया है तो वहाँ पे एडवांस से रिलेटेड आपने फिगर भरी है इस टेबल में।
यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने एडवांस एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए लिया है या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए, तो उसका डिस्क्लोजर यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी एडवांस देना है जिसपे कि आपने जीएसटी पे किया है और पेबल है। इस प्रकार जो एग्जम्प्टेड सप्लाई है या फिर नॉन जीएसटी सप्लाई है, उसके लिए यदि एडवांस आपने रिसीव किया है तो उसके ऊपर जीएसटी पेबल नहीं होता है। यदि आपने एडवांस 1 जुलाई 2017 से पहले लिया है तो उस केस में भी यहाँ पे डिस्क्लोजर नहीं आएगा। चलिए डिस्कस करते हैं अब जीरो रेटेड सप्लाई का डेटा GSTN-9 में किस प्रकार फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको GSTN-9 को एक्सेल फॉर्मेट में बना लेना है। उसके बाद आपको मंथ वाइज GSTN-1 जो है वो एक्सेल शीट में आप मेंटेन कर लें। उसके बाद आप जीरो रेटेड सप्लाई का एक कंसोलिडेटेड शीट जो है बना लें, जिसमें कि आप मंथ वाइज डेटा जो है वो GSTN-1 के टेबल 6A से ले लेंगे और उसके बाद जो टैक्सेबल वैल्यू है और जो अमाउंट होगा उसे आपको GSTN-9 के टेबल 4C में डिक्लेयर करना है। इस प्रकार आपको GSTN-9 में जाना है और यहाँ पे जो टेबल 4C दिया गया है इसके अंदर आपको जीरो रेटेड सप्लाई जिस पे कि आपने GST पे किया है वह अमाउंट आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना है। इसके अलावा GSTN-9 को किस प्रकार फिल किया जाए इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। GST पर नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं। इन बुक्स को रेफ़र करने के लिए लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप GST के कंसेप्ट्स को समझना चाहते हैं या फिर GST के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और आप अनअकैडमी की लर्नर ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक है GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। GST टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं।